भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त और अवतार चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत है। उनकी भक्ति, करुणा और प्रेम से भरी लीलाओं ने अनगिनत भक्तों के जीवन को बदल दिया। आज हम आपको चैतन्य महाप्रभु की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर उठेगा। यह कथा उस समय की है जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन थे और अपने भक्तों को भक्ति का महत्व सिखा रहे थे। पुरी नगरी में एक बहुत प्रसिद्ध काजू व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था और उसके व्यापार का विस्तार कई राज्यों तक फैला हुआ था। वह नियमित रूप से जगन्नाथ मंदिर में दान करता, साधु संतों को भोजन कराता और बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाता। लोग उसे एक महान भक्त मानते थे, लेकिन उसके मन में एक गुप्त अहंकार था। उसे लगता था कि भगवान केवल उसके धन से ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वह मंदिर में सबसे अधिक दान देता था, उसकी भक्ति सच्चे प्रेम से नहीं बल्कि दिखाए और अहंकार से भरी हुई थी। एक दिन व्यापारी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु पुरी में आए हैं और वे अपने भक्तों को संकीर्तन की महिमा बता रहे हैं। व्यापारी ने सोचा, यदि मैं महाप्रभु को अपने घर बुलाकर दान दूं तो मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। यह सोचकर वह चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा और बड़ी विनम्रता से प्रणाम करके बोला, महाप्रभु, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। कृपया मेरे घर पधारें और भव्य भोग ग्रहण करें। महाप्रभु मुस्कुराए, क्योंकि वे व्यापारी की आंतरिक भावना को भली भांति समझ गए थे। उन्होंने केवल इतना कहा, मैं केवल सच्चे भक्तों को घर जाता हूँ जो प्रेम और निष्काम भक्ति से मेरे स्वागत करते हैं। व्यापारी यह सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह और अधिक दान देगा तो महाप्रभु अवश्य आ जाएंगे। अगले दिन व्यापारी फिर से महाप्रभु के पास गया और कहा, महाप्रभु, मैं आपको 100 सोने की मुद्राएं मंदिर में दान करने का वचन देता हूँ। कृपया मेरे घर पधारें। महाप्रभु फिर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम यह दान भगवान के प्रेम कर रहे हो या अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए? व्यापारी यह सुनकर चौंक गया और चुप हो गया। वह कुछ नहीं बोल सका। महाप्रभु बोले, सच्ची भक्ति ना धन से होती है ना ही यज्ञों से। भगवान केवल प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। व्यापारी को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह अपने धन के अहंकार में डूबा रहा। रात को व्यापारी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गया है, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, मंदिर के द्वार अचानक बंद हो गए। व्यापारी ने पुजारियों से कहा, मुझे भगवान के दर्शन करने दो, मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। लेकिन पुजारियों ने कहा, भगवान ने तुम्हें मंदिर में आने से मना कर दिया है। भगवान दान से नहीं प्रेम से प्रसन्न होते हैं। यह सुनते ही व्यापारी भयभीत हो गया। उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ का एक दिव्य प्रकाश निकला है और उसके पास आकर बोला, हे व्यापारी, जब तक तेरा हृदय अहंकार से भरा रहेगा तब तक मैं तुझसे दूर रहूंगा। स्वप्न में ही व्यापारी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु वहां खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे बोले, अभी भी समय है, सच्ची भक्ति धन से नहीं हृदय से करो। सुबह होते ही व्यापारी भयभीत और विचलित हो गया। वह दौड़ता हुआ चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, महाप्रभु, मैं धन के अभिमान में अंधा था। मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझ में आ गया है। कृपया मुझे क्षमा करें। महाप्रभु ने प्रेम से कहा, भक्त वही होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम से भगवान का नाम ले। अब तुम अपनी भक्ति को निष्काम प्रेम से करो। व्यापारी ने उसी समय संकल्प लिया कि अब से वह भगवान की सेवा प्रेम और सच्ची श्रद्धा से करेगा, ना कि दिखावे के लिए। इसके बाद से व्यापारी पूरी तरह से बदल गया। वह गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा, लेकिन बिना किसी दिखावे के। एक दिन जब वह हरिनाम संकीर्तन में महाप्रभु के साथ नृत्य कर रहा था, तभी उसके चेहरे पर अद्भुत आनंद और तेज आ गया। चैतन्य महाप्रभु ने उसे देखा और मुस्कुराए, अब तुम्हारी भक्ति शुद्ध हो गई है। अब भगवान तुम्हें साक्षात दर्शन देंगे। इतना कहते ही उसी क्षण व्यापारी को भगवान जगन्नाथ की दिव्य मूर्ति का स्वयं भगवान के दर्शन हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह प्रेम से पुकार उठा, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। कथा से हमें ये सीख मिलती है, भगवान केवल प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं, धन और दान से नहीं। अहंकार और दिखावे से की गई पूजा
भगवान को स्वीकार नहीं होती। सच्ची भक्ति वही है जिसमें निष्काम प्रेम और समर्पण हो। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका उद्धार भी करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के सामने धन, शक्ति या प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं है। यदि कोई निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से भगवान की आराधना करता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इन मित्रों को परिवार में साथ साझा करें और चैतन्य महाप्रभु को कमेंट में लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।